ओके फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 2 है। ठीक, क्लास 2। इसमें मैं क्लास 1 का रिवीजन भी करवाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैंने कल क्लास यहाँ पे ख़त्म किया था ना। मैंने कहा था कि एक मिक्स डेफिनेशन भी है, जिस मिक्स डेफिनेशन में कंक्लूजन बताया गया है, तो उस कंक्लूजन पार्ट को भी हम ख़त्म करेंगे। ठीक, तो मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था। मैंने कल बोला था 1941 में AICPA, जैसे हमारे इंडिया में ICAI है, ICAI देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे हमारे इंडिया में ICAI है। अगर किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो उसे इस इंस्टीट्यूट के पास जाना पड़ेगा। आप गूगल पे डालना ICAI, आपको कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगा, उस पर सारा इन्फॉर्मेशन होगा। वैसे वेबसाइट का नाम है www.icai.org। ठीक, क्या है कि ICAI, AICPA, ये सब क्या है, नए वर्ड्स हैं। तो आप इनके वेबसाइट्स को देखोगे ना तो आपको ये सब बहुत ईजिली याद हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो हमने 3 डेट्स पढ़े थे। सबसे पहला डेट था हमारा 1941, उसके बाद हमने देखा 1966। अब 1941 और 1966, ठीक, ये वीडियो थोड़ा क्लियर है। मैं कल थोड़ा लंबा खींच गया था एक्चुअली। आपकी स्टार्टिंग की क्लास है, मेरे टीचिंग स्टाइल के साथ आपका सिंक होना, मतलब मैच करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टार्टिंग में मैं स्लो रखूँगा, बट टेंशन मत लीजिए। मैं आपका 11th का कोर्स 100% करवाऊँगा। 100% वीडियोस यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है या मेरा चैनल को सब्सक्राइब करता है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये आर्ट है। इसने क्या बोला? इसने कहा प्रोसेस। आर्ट का मतलब भी तरीका, प्रोसेस का मतलब भी तरीका, बस इंग्लिश का डिफरेंट इंग्लिश के डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है। फिर मैंने कहा था RCS को याद करने। फिर मैंने कहा था IMC को याद करने। यहाँ पे हम RCS को याद करेंगे, यहाँ पे हम IMC को याद करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे आंसर था रिकॉर्ड, क्लासीफाइंग, समराइज क्या करना है और कैसे करना है। तो कैसे करना है मतलब हाउ, क्या करना है मतलब ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज़ करेंगे। हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज़ कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे। और किसको करेंगे? तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं उनको करेंगे। और ये सब तो करेंगे ही, है ना। और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और इसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, ऐसा AICPA ने कहा। फिर क्या हुए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से रोल ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गया, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग भी चेंज हुआ। लेकिन रोल ऑफ अकाउंटिंग चेंज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का बड़ा हो जाना। जैसे ये लाइन बड़ी है तो किसी भी चीज़ की बड़ी, मान लो ये था ओरिजिनल फिगर, अब ये चेंज हो गया ना, ये ज़ीरो से लाइन बन गया तो ये चेंज हो गया है। कोई भी चीज़ छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना, उसको चेंज कहते हैं। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग चेंज हुआ, माना हुआ बात है। यहाँ पे चेंज लिखा है, रोल ऑफ अकाउंटिंग भी बढ़ गया। रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग दोनों ब्रॉड हुए, लेकिन चेंज हुआ और ये ब्रॉड हुआ। ब्रॉड मतलब बढ़ रहा है, तो यानी स्कोप ऑफ अकाउंटिंग भी चेंज हो रहा है ना, चेंज होके ब्रॉड हो रहा है। लेकिन इस रोल ऑफ अकाउंटिंग के लिए वर्ड यूज़ हुआ है सिर्फ चेंज, और स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ब्रॉडर हो गया। ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से ये दोनों चीज़ हो गए, रोल ऑफ अकाउंटिंग और स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में बदलाव आए, मतलब चेंज हुए दोनों। अब ये दोनों चेंज हो गए तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन को 1966 में लगा कि हमें डेफिनेशन भी चेंज करना चाहिए। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या लिख दिया? IMC। अब RCS और IMC को याद करना है ना। अब याद क्या करना है? RCS और IMC को याद करना है। तो RCS और IMC, RCS को मान लो राहुल
चौधरी। और इसको IMC मतलब आई एम चौधरी, ठीक। RCS राहुल चौधरी और IM चौधरी, है ना, दो दो चौधरी लोग हैं। एक का नाम है राहुल चौधरी और एक का नाम है IM चौधरी। मतलब ये अपना नाम भी बोलता है, टाइटल भी बोलता है। सपोज करो ये आदमी अपना नाम भी बोलना पसंद करता है और नाम के साथ साथ टाइटल भी बोलता है, और ये एक आदमी है जो सिर्फ टाइटल बोलता है ना। तो ये बोलेगा IM चौधरी, प्रोसेस वाला बोलेगा IM चौधरी, मतलब IMC। IMC मतलब आइडेंटिफाइंग मेजरिंग कम्युनिकेटिंग, आइडेंटिफाइंग मेजरिंग कम्युनिकेटिंग, ठीक। और RCS का मतलब रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग। क्या है, पहला लेटर याद होगा ना तो आप आगे का सोच पाओगे। कुछ नहीं याद रहने से तो अच्छा है कि पहला लेटर याद रहे। अच्छा, और वर्ड सिमिलर हैं क्या, एक भी, रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग आइडेंटिफाइंग मेजरिंग कम्युनिकेटिंग, वर्ड एक भी सेम नहीं है। ये 6 डिफरेंट वर्ड है। अब 6 डिफरेंट वर्ड को याद करने का तरीका मैं इधर बता रहा हूँ। पहले RCS IM चौधरी। अब इसका बहुत यूज़ आने वाला है कंक्लूजन वाली डेफिनेशन में, ठीक। 1970 वाला पोर्शन को अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम इसको बाद के लिए पेंडिंग रखते हैं। डेफिनेशंस मैं पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा रहा हूँ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में मैंने 1941 वाला पोर्शन पढ़ा दिया, समझा दिया। 1966 वाला पोर्शन भी समझा दिया। अब एक बार क्विक रिवीजन, एक मैंने नोट्स बनाया है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। उससे आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। एक और बात, अगर मेरी वीडियो आपको स्लो लगती है ना तो यूट्यूब पे आप मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप डेस्कटॉप जिसमें भी देख रहे हो, यूट्यूब पे देखना कहीं कॉर्नर पे ऑप्शंस होता है, उसमें से आप स्पीड है ना स्लो फास्ट कर सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो लंबी लग रही है तो आप प्लीज़ उसे फास्ट कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो हर तरीके के हैं, है ना। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो खुद भी कर लेते हैं, वो उनको ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मेरी कोशिश यही है, जो कमज़ोर बच्चे हैं ना, 10th तक जो लोग पढ़ाई से भागे हैं और मजबूरी में 11th में उन्होंने कॉमर्स लिया है और उनके फ्रेंड्स साइंस लेके बैठे हैं, एक टेंडेंसी होती है कि जो स्ट्रांग बच्चा है या जो इंटेलिजेंट है वो साइंस ही लेगा। बाकी जो थोड़े कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हें टीचर भी यही कहते हैं तुम कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो। तो मेरे वीडियो में यही फोकस रहेगा कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें समझ आए। अगर उन्हें समझ आएगा तो ही मेरा भी सक्सेस तभी है, ठीक है। तो हम जो मैंने नोट्स बनाया है अब उससे पढ़ते हैं, ठीक। जो मैंने कल पढ़ाया था उसे मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। जो आज कंक्लूजिंग डेफिनेशन है उसे पढ़ाऊंगा और फिर वीडियो रैप अप कर देंगे। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। ओके गाइस, ये नोट्स मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हो। आज डेट है आज डेट है 6 सितंबर 2020। तो शुरू करते हैं। ओके, ये रिवीजन करवाऊंगा, ये पूरा पेज रिवीजन है। देखो, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट मैंने कल पढ़ाया और ये पार्ट मैंने कल पढ़ाया था। डिफरेंस दोनों के बीच, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आज बताऊंगा। ये डिफरेंस है। पहले अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो वीडियो को पॉज करके आराम से, ठीक है। और मैं ये बताऊंगा कि कंक्लूजन डेफिनेशन क्या है। ये है कंक्लूजन डेफिनेशन, ठीक। ये है समझाने के लिए और ये है
एग्जैक्ट कंक्लूजन डेफिनेशन आप अपनी NCERT की बुक से देख सकते हो। मैंने यूट्यूब पे ही देखा है, जो अधिकतर टीचर्स हैं वो सीधा ये पढ़ाते हैं, ये नहीं बताते हैं कि ये डेफिनेशन कहाँ से आया है, ये कंक्लूजन डेफिनेशन है। आपको भी ऐसा लगेगा कि ये बताना अननेसेसरी है। सर, आपकी वीडियोस अननेसेसरी काफ़ी लंबी हो रही है। आप मीनिंग ऑफ डेफिनेशन पे ही 2 वीडियो बना चुके हो। पहली वीडियो आपकी 45 मिनट के आसपास की है और दूसरी वीडियो में आप रिवीजन करवा रहे हो। बाकी टीचर्स तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा देते हैं। तो बच्चे, आप मेरी वीडियो देखोगे ना, वो वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर डिनर पे जा रहे हो, आउटिंग पे जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, आप चलती गाड़ी में, आजकल सबके पास मोबाइल डेटा होता है, आप आराम से मेरी क्लास देख सकते हो, उसे वहीं पे याद कर सकते हो। आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस रिवीज़न करना पड़ेगा। तो रिवीज़न आप कभी भी कर लो, आप स्कूल जाते हुए रास्ते में कर लो या कैसे भी कर लो। आपका मैं इस सिलेबस में टाइम बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप अगर 11th-12th में हो और कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय इकोनॉमिक्स पे देना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जो इकोनॉमिक्स 11th-12th में आप पढ़ोगे ना, वो आगे बहुत काम आने वाली है। स्टैट्स आपको CA में काम आएगा। स्टैट्स बोले तो स्टैटिस्टिक्स, ये आपका CA कोर्स में है, BCom कोर्स में है। तो आप इको पे अच्छे से ध्यान देना और इसमें टाइम बचाना। तो इसलिए मैं वीडियोस लंबी रखता हूँ। क्या होता है, टीचर आया, ब्लैक बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी लिखाई होती है, उसे पढ़ के सुना देता है, बच्चे को हिंदी में समझा देता है। मैं मानता हूँ कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है, बट मेरा यहाँ पे फोकस है आपको मेमोराइज़ करा देना, आपको याद करा देना, ताकि आपको अकाउंट्स दोबारा घर जाके नहीं पढ़नी पड़े। बस रिवीजन करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे घर जाके एक रफ़ कॉपी लेना, उस पर लिख लेना, दैट्स इट। तो शुरू करते हैं। 12 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। कोशिश करूँगा आधे घंटे में ये पूरी क्लास ख़त्म कर दूँ। अप्रॉक्स 15 मिनट्स हैं अपने पास, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये रिवीजन है। 1941 में AICPA कहता है अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग है। कैसे करना है रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज, कैसे करना है, हाउ, तो ऐसे करना है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और क्या करना है रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को करना है जो विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। तो मैंने बताया था ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड क्यों है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जैसे आपके फादर या कोई भी आदमी, बिजनेसमैन, माल खरीदने जा रहा है, तो इवेंट्स तो बहुत सारे घटते हैं उसके साथ। इवेंट्स ये भी हो सकता है उसकी फ़्लाइट लेट हो गई, अगर वो ट्रेन से गया है तो उसकी ट्रेन लेट हो गई, उसे रात या 3 घंटे या 4 घंटे उसे प्लेटफॉर्म पे बिताना पड़ा। तो इवेंट ये भी है, लेकिन ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने अकाउंट्स की बुक्स में, जो बही खाते हैं या जिनके फादर टैली पे अकाउंटिंग करते हैं, वो टैली में पूरी कहानी लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे ट्रेन तो लेट हो गई थी, 6 घंटे ट्रेन लेट थी, इस वजह से मुझे एक टाइम का खाना खाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा खर्चा 50 रुपये से बढ़ गया, क्योंकि खाने का कॉस्ट 50 रुपये था। ये पूरा कहानी यूज़लेस है। कहानी का क्या करना है भाई, ट्रेन लेट हुई, ठीक है, लेट हो गई, खर्चा कितना लगा, तो खर्चा वो रिकॉर्ड होगा जितना आने जाने में लगा, और 6 घंटा आपने प्लेटफॉर्म पे वेट किया तो वो 50 रुपये। ठीक, ये मैं समझा रहा हूँ, इसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट मी। प्रैक्टिकल तो मैं इस तरह पढ़ाऊँगा। गोल्डन रूल टीचर्स याद करवाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये सब बकवास है, ये सब सीरियसली बकवास है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना, मतलब प्रैक्टिकल में हार्डली मेरे को, जो आपका सिलेबस है क्लास 11th का, उसमें प्रैक्टिकल में हार्डली मुझे 10 to 12 आवर्स में मैं आपको मास्टरी करवा दूंगा। लिटरली बता रहा हूँ, मैं मास्टरी करवा दूंगा। और रही बात बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो इस बार सिलेबस से हट गया है। वो तो इतना सिंपल है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इतना सिंपल है, वो पिछले साल तक था।
अब इस साल हट गया है, ट्वेल्थ में आई डोंट नो ट्वेल्थ में वो सिलेबस में है या नहीं, या ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं बच्चों को पढ़ाता था लेकिन मैं ऐसे ट्यूशन नहीं लेता था। अभी तक सिर्फ मैं पिछले 2 साल से डाउट्स क्लियर कर रहा था। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास मैं सिर्फ महीने में या तो वो मुझे कॉल करते थे या मैं उनके पास जाता था और महीने में सिर्फ एक बार वो अपने सारे डाउट्स मेरे को बताते थे। क्या याद नहीं हो पा रहा है, कैसे नहीं हो पा रहा है, सिर्फ मैं उसे क्लियर करता था। मतलब अगर मैं कोई बच्चा है या मेरा कोई जानकार है उसके सिर्फ मैं डाउट्स लेता था। ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता वो ट्वेल्थ में शायद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट डाल दे। और जिन्हें सीए की तैयारी करनी है ना, उनके सिलेबस में एंट्रेंस टेस्ट में बीआरएस होता है, वो बेहद सिंपल है। मतलब एक्सट्रीमली सिंपल है यार, उसमें कुछ नहीं करना है, वो फोकट का नंबर था। मतलब खुश हो रहे होंगे स्टूडेंट्स कि सीबीएसई ने 30% हमारा सिलेबस कम कर दिया है। सच कहूँ तो मतलब वो फ्री फोकट के नंबर होते थे। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे, मेरे कमेंट सेक्शन में डालोगे ना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, में सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको। बहुत से टर्म्स आपके लिए नए होंगे, इसलिए मुझे मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। वो इंटायर चैप्टर चुटकी में होगा आपके, मतलब 2 मिनट का खेल है, ठीक है। तो अभी इस पे फोकस करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग का मतलब बताया था मैंने, राहुल चौधरी और IM चौधरी प्रोसेस वाले में क्या था, IMC, इसमें क्या था IM चौधरी, ठीक। ये सिर्फ याद करने, चौधरी, देखो चौधरी दो हो गए, है ना। C एक होता है क्लासीफाई और एक C क्या होता है, कम्युनिकेट। देखो कम्युनिकेट कहाँ है, ये रहा कम्युनिकेट, ठीक। तो शुरू करते हैं। ये बोला कि हाउ, ये बोला व्हाट। ये हाउ का आंसर है, नंबर 2 का कॉलम, और नंबर 3 का आंसर क्या है, व्हाट, कि कैसे रिकॉर्ड करें। ये किसका आंसर है, ये नंबर 2 ब्लॉक किसका आंसर है, कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है। एंड ये इंटायर, ये पहली बात है, ठीक। इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, रोमन में लिख देता हूँ, और ये दूसरी बात है। और इस पहले बात में 3 चीज़ है, 3 चीज़ें, 1 2 3। ये 3 चीज़ क्या क्या है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग आर्ट है, अकाउंटिंग आर्ट है। आर्ट है तो अकाउंटिंग किस चीज़ का आर्ट है, मतलब किस चीज़ का आर्ट है। एक एनिमल का आर्ट है, नेचर का आर्ट है, किस चीज़ का आर्ट है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करने का आर्ट है। अच्छा, क्या रिकॉर्ड करें, क्या क्लासीफाई करें, क्या समराइज़ करें। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं उनको रिकॉर्ड करो, उनको क्लासीफाई करो, उनको समराइज़ करो। कैसे करें, तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी करो, ठीक। तो क्या बस अकाउंटिंग हो गई, अकाउंटिंग में यही 3 चीज़ें हैं? तो नहीं, अकाउंटिंग में ये सब तो करना है। ये सब करोगे अगर तुम, तो अकाउंट्स लिख दिया, अकाउंट्स को रिकॉर्ड किए। क्लासीफाई मतलब होता है कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। अगर कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में जाएगा, अगर रेवेन्यू नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये सब मैं बाद में बताऊंगा। रिकॉर्ड करना मतलब होता है लिखना, क्लासीफाई करना मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे मान लो सिक्के अलग अलग, जैसे मान लो आपके पास काफ़ी सारे सिक्के हैं, सिक्कों को रेचकी भी बोलते हैं। जैसे मान लो उसमें 1 का भी है, 2 का भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये लो सारे सिक्के, इन सिक्कों को क्लासीफाई करो। क्लासीफाई मतलब अलग अलग करो। आप 1 का सिक्के का थक्की लगाओगे, 2 के सिक्के का थक्की लगाओगे, 5 के सिक्के का थक्की लगाओगे। जो बनिए बच्चे होंगे या मारवाड़ी बच्चे होंगे वो मेरी बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, है ना। उनके फादर जब धंधा बंद करते होंगे, शाम में दुकान बढ़ाते होंगे, तब वो गिनते होंगे पैसे, और जब वो पैसे गिनते होंगे तो 1 का सिक्का अलग। तो क्लासीफाई मतलब होता है अलग अलग करना। समराइज मतलब होता है कि यार पूरा कहानी मत लिखो, थोड़ा सा लिख दो और समझ आ जाए
कि ये जो ऊपर जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है ना अकाउंट्स में क्या होगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो आपका सेठ या जो बिजनेसमैन है वो मान लो मुंबई जाके माल खरीदा 100 रुपये का, एग्जांपल दे रहा हूँ, माना बात है 100 रुपये के लिए कोई मुंबई क्यों जाएगा, लेकिन अब 100 करोड़ बोलूँगा तो ये भी फिगर आपके लिए बड़ा हो गया। तो मान लो 100 रुपये का उसने मुंबई जाके माल खरीदा, तो आप लिखोगे, आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस डालोगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में मान लो उसके मुंबई जाने में लग गए 5 रुपये, तो आप 5 रुपये से रिकॉर्ड करोगे और आप ये भी रिकॉर्ड करोगे माल खरीदा 100 रुपये। तो समराइज़ करो, पूरी कहानी मत लिखो, समराइज़। जैसे आपने लिखा ट्रैवलिंग एक्सपेंस 100 रुपये, नहीं सॉरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹5, तो ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख रही हो ये समराइज्ड है, समराइज्ड फॉर्म है। इसमें बंदे को समझ आ रहा है कि किस चीज़ का खर्चा है, ठीक है। समराइज्ड करके लिखो, रिकॉर्ड करो, लिखो, क्लासिफाई करो, अलग अलग करो और समराइज्ड करो, छोटे रूप में लिखो, ठीक। कैसे करें तो ऐसे करो, क्या करें तो ये करो, ठीक है। 21 मिनट हो चुके हैं, 9 मिनट है, सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ा ऊपर जाएगा, बाकी अब मैं फास्ट चलता हूँ। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स रिजल्ट्स, सिर्फ यही मत करो, इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स रिजल्ट्स भी करो। अब 1966 में क्या हुआ, AAA अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन को लगा कि मुझे अकाउंटिंग को फिर से डिफ़ाइन करना चाहिए। इन 1966 AAA अगेन डिफाइंड अकाउंटिंग बिकॉज, क्योंकि रोल ऑफ अकाउंटिंग चेंज हुआ, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ब्रॉड हुआ। ये अभी मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये दोनों क्यों हो गया, ये दोनों इसकी वजह से हुआ क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लग गए। यानी 1 नंबर पे ये हुआ होगा, 2 नंबर पे ये हुए होंगे, क्योंकि पहले तो यही हुआ होगा ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया होगा पहले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से ये दोनों हो गए। तो जब ये तीनों हो गए, जब ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लग गया, उसकी वजह से रोल ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गया, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ब्रॉड हो गया। इन दोनों की वजह से ही अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन को 1966 में लगा कि भैया हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन देनी चाहिए जो थोड़ी अलग हो, जो थोड़ी ब्रॉड हो। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दिया। इसका मतलब मैंने बताया, I.M. चौधरी, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें बोला गया आर्ट, इसमें बोला गया प्रोसेस। ध्यान देना, इसमें बोला गया आर्ट, इसमें बोला गया प्रोसेस, इसमें बोला गया राहुल चौधरी स्कूल जाएगा, राहुल चौधरी स्कूल, RCS। इसमें बोला गया RCS, इसमें बोला I.M. चौधरी, मतलब IMC। इसमें बोला गया हाउ, कैसे रिकॉर्ड करें, और व्हाट, पहले हाउ फिर व्हाट। इसमें पहले व्हाट कि क्या आइडेंटिफाई करें, क्या ढूंढें, क्या नापें, क्या बताएं। तो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, देखो गाइस ध्यान से देखना, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अगर मैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सारे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की बात नहीं हो रही थी, उन्हीं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की बात हो रही थी जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की बात हो रही थी जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी सेम बात है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख दिया, इसको अगर इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन बोलेंगे ना तो भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ट आया, यहाँ पे प्रोसेस आया, यहाँ पे RCS आया, राहुल चौधरी स्कूल जाएगा, यहाँ पे IMC आया, I.M. चौधरी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हाउ और व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट और व्हाई, कि क्या आइडेंटिफाई करें, क्या मेजर करें, क्या कम्युनिकेट करें और किसको करें। मतलब
किसको करें ये भी, और क्यों करें ये। आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेट। बेसिकली देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है कम्युनिकेट टू whom। देखो प्रोसेस है, ये था आर्ट, ये है प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग व्हाट, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, वाई सो दैट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट डिसीजन। टू whom, एक क्वेश्चन था वाई, एक क्वेश्चन है टू whom कम्युनिकेट करें, तो टू यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करो, जो इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं ना उनको कम्युनिकेट करो। क्यों कम्युनिकेट करें, वाई। कायदे से देखा जाए तो वाई का आंसर सिर्फ इतना है, इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस ले सके। इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस कौन लेगा, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेंगे, समझ गए। अब देखो ये डिफरेंस है। 1941 में AICPA था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। 1966 में AAA था, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। 1966 में इसको अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्यों देनी पड़ी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से रोल ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गया, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ब्रॉड हो गया। इसने कहा आर्ट, इसने कहा प्रोसेस, इसने कहा RCS, राहुल चौधरी स्कूल। ये याद करने का तरीका है, राहुल चौधरी स्कूल मतलब राहुल चौधरी स्कूल जाएगा, राहुल चौधरी स्कूल जाता है, कुछ भी। RCS मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। IMC, I am चौधरी, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हाउ व्हाट, देखो हाउ व्हाट। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट और वाई। तो देखो व्हाट और वाई सो दैट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन। ये था कल का रिवीजन बच्चे। और ये डेफिनेशन जो दोनों था 1941 और 1966 का, उसका डिफरेंस। अब बात करते हैं, अब सिर्फ 3 मिनट भी नहीं, 2 मिनट। तो अब बात करते हैं देयरफॉर, ये है कंक्लूजन, ठीक। ये देखो यहाँ लिखा है कंक्लूजन। इसलिए अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज IMRC। अब पूरा नाम बोल रहा है, IM राहुल चौधरी। ये याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे काम आ रहा है ना, IM राहुल चौधरी। आई से देखो यहाँ पे क्या बोला, IM चौधरी, आइडेंटिफाई, मेजरिंग। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे IM चौधरी बोल रहा था, IM चौधरी मतलब आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग। ये तीनों वर्ड कंक्लूजन डेफिनेशन में आ गए, और राहुल का रिकॉर्डिंग आ गया, है ना, राहुल का रिकॉर्डिंग आ गया। तो अब देखो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, IMC प्रोसेस वाले का आ गया, और राहुल से रिकॉर्डिंग आ गया। ये काम आया ना, यहाँ पे ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपने वो दोनों डेफिनेशन इसको बना लोगे। अब टीचर्स क्या है, सीधा इस पर कूद जाते हैं, ये नहीं बताते हैं कंक्लूजन डेफिनेशन है कहाँ से आया। बच्चे देखो कंपटीशन है, ठीक है, पूरा क्लास इसी डेफिनेशन को लिख रहा है। अगर आप अपने पेपर में ईयर मेंशन कर दोगे ना, AICPA लिख दोगे ना, AAA लिख दोगे, AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और AAA अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, और मैंने इतना बार रिपीट किया है, बच्चे मुझे गाली भी दे रहे होंगे। अगर कोई किसी ने ये वीडियो देख लिया ना, पहली बात तो वो उब जाएगा, बच्चे मुझे गाली दे रहे होंगे, लेकिन बच्चे ट्रस्ट में याद हो जाएगा। और आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ फिर शेयर करोगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करोगे, या अगर कोई लड़कियां देख रही है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करेंगी, ताकि उन्हें भी अच्छे नंबर मिले, ठीक है। यही बेनिफिट है मुझसे पढ़ने का, ये बेनिफिट है ना।
मैं आपको बताऊंगा कि हम टीचर्स याद कैसे कर लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं वर्ड टू वर्ड। मैं आपको आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ, आप ही देश की भविष्य हैं। तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग व्हाट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। यहाँ पे इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भाई क्या है, यहाँ पे बोला सिर्फ इंफॉर्मेशन। मैंने कहा ना ये जो ऊपर जो ये लंबा लाइन लिखा है ये और ये दोनों बात सेम है। तो इन दोनों डेफिनेशन में से उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन निकाल लिया। तो क्या कम्युनिकेट करना है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करो रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स। किसके इकोनॉमिक इवेंट्स भाई, इकोनॉमिक इवेंट्स किसके इकोनॉमिक इवेंट्स, तो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ एन एंटिटी, ठीक। डेफिनेशन में ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ना ऐसे इंफॉर्मेशन में उनको कम्युनिकेट करो। अब इंटरेस्टेड कौन होगा, गवर्नमेंट होगी, शेयर होल्डर्स होंगे। आपके फादर ने अगर किसी कंपनी की शेयर्स ले रखे हैं ना तो उनसे पूछना क्या पापा आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हो, बैलेंस शीट चेक करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हो, या ऐसे ही पैसा लगा देते हो न्यूज़ के भरोसे। बच्चे जब किंगफिशर डूबने वाला था ना तो उसके ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिटर है ना, ऑडिटर कौन होता है, सीए होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में या हर कंपनियों में, आपको पता है पार्लियामेंट का भी ऑडिट होता है। ऑडिट मतलब चेकिंग कि उसके बही खाते, उसके अकाउंट सही है ना। अगर छोटा मोटा आपका धंधा है तो ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है, ये आप सीए में पढ़ोगे। पार्लियामेंट तक का ऑडिट होता है और एक सीए करता है। ये अलग बात है कि करप्शन है, ये अलग बात है कि सीए में डर होता है कि मंत्री मरवा न दे, ठीक है, बट ऑडिट होता है। तो अभी हम तो टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, इसका मतलब हो गया इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन कौन होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। उन्हें मतलब होता है कि कंपनी ने क्या धंधा किया है, कंपनी का अकाउंटिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इस कंक्लूजन डेफिनेशन को इतना ऐसे ना लिख के थोड़ा अच्छे से मैं लिखूं तो ये रहा, ये देखिए, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस। ये याद करना है, ये प्रोसेस कहाँ से आया, ये 1966 में से आ गया है ना, ये रहा। इसमें प्रोसेस बोला गया, इसमें आर्ट बोला गया। तो अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये 96 में से। क्यों, क्योंकि वो बोलता था 96 वाला क्या बोलता था, आई एम चौधरी। ये भी 1966 का है, ये भी 1966 का है, और ये है 1941 का है, 1941 का है रिकॉर्डिंग। कम्युनिकेटिंग क्या चीज़, व्हाट, द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। टू मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ये किसका आंसर है कि कम्युनिकेट करना चाहते हो तो किसको करना है, टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो कम्युनिकेटिंग टू हूँ, ठीक। तो अब अगर मैं बात करूँ तो अब 3 हो गए, एक हो गया 1941, एक हो गया 1966 और एक हो गया कंक्लूजन, ठीक है। इसमें कहा आर्ट, इसमें कहा प्रोसेस, इसमें कहा प्रोसेस, ये तो याद हो गया होगा। इसमें बोला राहुल चौधरी स्कूल जाता है, इसमें बोला आई एम चौधरी, इसमें बोला आई एम राहुल चौधरी, ये भी याद हो गया। जब इतना लिख दोगे तो अब तीसरा आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा। तो 1941 में क्या क्वेश्चन पूछा, 1941 में क्या क्वेश्चन पूछा, 1941 में पूछा हाउ मतलब कैसे, और व्हाट, हाउ और व्हाट क्या,
आरसीएस करेंगे, कैसे करेंगे आरसीएस करेंगे, क्या करेंगे। आईएमसी वाले में क्या क्वेश्चन पूछा, आईएमसी वाले में क्या क्वेश्चन पूछा, आईएमसी वाले में पूछा व्हाट एंड व्हाई, कि क्या आईएमसी करें और क्यों आईएमसी करें। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, इसमें पूछा व्हाट, देखो व्हाट तीनों में, इसमें हाउ, इसमें व्हाई, और इसमें क्या पूछा टू होम, क्या चीज़ टू होम, कम्युनिकेट टू होम, इसमें ये पूछा। तो ये तीन चीज़ आप डिफरेंट है, ये तीन चीज़ मेंशन कर दोगे, ईयर मेंशन कर दोगे, कंक्लूजन लिख दोगे, यहाँ पे AICPA लिख दोगे, यहाँ पे AAA लिख दोगे, पूरे नंबर। कोई टीचर, आप बताओ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आया, आपने पूरी राम कहानी लिख दी। टीचर सिर्फ ये पढ़ाते हैं कंक्लूजन डेफिनेशन, आपने पूरी की पूरी राम कहानी लिख दी, एक नंबर भी कटेगा क्या, एक नंबर भी नहीं कटेगा। मैं दावा देता हूँ टीचर है ना, जैसे मान लो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, मान लो टीचर ने 29 कॉपीज़ चेक कर ली, लास्ट में वो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं ना, 30th कॉपी है आपकी, और उसने देखा कि आपने ऐसे लिखा है, पूरा आपने छाप दिया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ईयर के साथ, इंस्टीट्यूट के नेम के साथ, AICPA AAA पूरा पेल दिया है आपने, तो जो आपकी 30th कॉपी होगी ना, अगर उसने पिछले 29 कॉपी को, अगर मान लो ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में, अगर उसने पिछले के 29 कॉपीज़ में सबको 4 नंबर दिए हैं ना, वो मजबूर हो जाएगा आपकी कॉपी में 4 नंबर देने के लिए, और बाकियों के कॉपीज़ का नंबर वो स्लैश करेगा, 3 करेगा। बच्चे, क्योंकि आप में और उस 29 स्टूडेंट्स में डिफरेंस है, वो 4 में आपको 5 तो नहीं देगा ना 4 में से, तो आपको तो 4 में 4 देगा, बाकियों की कॉपी के एक एक नंबर काटेगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। तो आप एक मतलब एक बेनिफिट वाली साइड पे हुए ना, यही बेनिफिट है बस मुझसे पढ़ने का, मैं याद करवा दूँगा और आपको लिटरली सब याद हुआ होगा, आप देख पा रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे डिफरेंस कहाँ से आया, कंक्लूजन डेफिनेशन कैसे बन गया, आप ये भी देख पा रहे होगे। ये मैंने कल पढ़ाया, ये मैंने कल पढ़ाया, इसको मैंने आज रिवाइज़ करवाया, आप मेरा नोट्स रेफ़र कर सकते हो, देखो आप वीडियो पॉज करो, ये सारा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जितने दिन का भी गैप मिले या गैप नहीं भी मिले, आप फटाफट रिवाइज़ कर लो। देखो कीवर्ड्स, मतलब आप सिर्फ ये देखोगे, अगर आपने मेरे वीडियो से पढ़ा है ना, तो आपको सब कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है, इसको एक कॉपी में लिखना है, बस ये लिख लो, आप क्विकली रिवीजन कर लोगे, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ओके। अब मैं अगली क्लास में ये जो कंक्लूजन डेफिनेशन था ना, NCERT की बुक प्लीज़ रेफ़र करना, उसे अलमारी में बंद करके मत रखना। अगर आपको स्कूल से नहीं मिला है, स्कूल से अगर आपको TS ग्रेवाल मिला है, तो प्लीज़ मार्केट से NCERT की बुक ले लेना। CBSE वाले NCERT की बुक ही पब्लिश करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको 11th में ही ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पूछे, हो सकता है 12th में CBSE वालों का दिमाग घूम जाए, देखे कोई ना कोई हर साल 100 आउट ऑफ 100 ले आता है, चलो इस बार थ्योरी में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग डाल दो। 12th के सिलेबस में बच्चे सीरियसली पढ़ते नहीं हैं, 11th में उनको लगता है 11th में है, 12th में आते आते वो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग भूल जाते हैं, 4 नंबर में डाल दो, देखते हैं इस बार 100 आउट ऑफ 100 कौन लाता है। तो वो 12th में डाल सकते हैं, अगर आप उनका वेबसाइट में जाओगे, CBSE 12th बोर्ड का आप गाइडलाइंस पढ़ोगे ना, तो वो 11th का क्वेश्चन भी आपको 12th बोर्ड में पूछ सकते हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि वो 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में 11th का क्वेश्चन पूछेंगे, इससे आप ही बेनिफिट में हो, क्योंकि मैं सब कुछ रटवा दूँगा, बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूँ। पहले ही बता दूँ, मैं किसी टीचर का बुराई नहीं करता हूँ, क्या है आजकल है ना, टीचिंग धंधा बन गया है, वो टीचर पढ़ाता तो है, लेकिन वो चाहता है स्टूडेंट बार बार आए। मैं पढ़ाता तो हूँ,
मैं दिमाग डेवलप कराता हूँ, मैं ये समझाता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, एक टीचर सोचता कैसे है, कैसे टीचर को सब कुछ याद हो जाता है, तो बच्चे ऐसे ही याद होता है। मेहनत करना पड़ेगा, अगर कुछ अलग करना है ना तो आपको अलग ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ते सभी हैं, मेहनत सभी करते हैं, आपके पापा भी करते हैं, मेरे पापा भी करते हैं, लेकिन अंबानी हर कोई नहीं बनता है, अंबानी का तरीका अलग है ना। वो बॉर्न विद सिल्वर स्पून नहीं है, रतन टाटा की जैसे, बिरला के जैसे, ये लोग बॉर्न विद सिल्वर स्पून है। कुमार मंगलम बिरला का नाम अगर सुना होगा, नहीं सुना है तो गूगल कर लेना, वो बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, वो चार्टेड अकाउंटेंट भी है। रतन टाटा बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, इनके फादर भी मिलेनियर थे, लेकिन धीरू भाई उनके फादर मिलेनियर नहीं थे। ठीक है। मुकेश अंबानी ने कितना बढ़ा लिया अपने बिजनेस को, टाटा बिरला सब इसके आगे झुकते हैं। तो बच्चे अगर आपको दुनिया को झुकाना है ना तो आपको हट के रहना पड़ेगा, हट के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। और मेहनत ऐसे ही होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा बार किसी एक चीज़ को पढ़ा रहा हूँ तो उसका रिज़ल्ट है, उसका रिज़ल्ट मिलेगा, और ये मिलेगा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अब आपके मतलब आप अपना ब्लड टेस्ट भी करवाओगे ना अब, तो डॉक्टर जो रिपोर्ट में पता है क्या लिखेगा, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये सब आपका ब्लड ग्रुप नहीं लिखेगा, वो लिखेगा इसके ब्लड में से निकल रहा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मतलब आपके रोम रोम में मैं 11th का थ्योरी बसा दूंगा। और जो मेरी वीडियोस 11th की देखते हैं ना वो प्लीज़ 12th की भी देखना, क्योंकि अभी मैं 12th का नहीं बना रहा हूँ, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में हो सकता है 11th का वीडियोस मैं बनाना बंद भी कर दूँ। मतलब जब एक बार मैं सारा 11th, क्योंकि अकाउंट्स का सिलेबस जल्दी चेंज होता नहीं है ना। तो ठीक है, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है ना, थोड़ा सा भी मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है कि सर याद करवा देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, देखो आप एनसीईआरटी की बुक चेक कर लेना बस। बाकी टीचर्स का मैं नहीं जानता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी अभी स्टार्ट किया हूँ 2020 में, लॉकडाउन की वजह से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाना अच्छा भी लगता है, तो देखते हैं। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी नंबर बेहतरीन ला सकें। ओके गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।